कहानी का शीर्षक गांव की परछाई प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में बसा था एक पुराना और लगभग भुला दिया गया गांव भानपुर। चारों ओर घने पेड़ों और दलदल से घिरा ये गांव दिन में भी डरावना लगता था। कहते हैं यहाँ सूरज ढलते ही एक परछाई निकलती है जो इंसानों की आत्मा चुरा लेती है। पहला भाग, आगमन। साल 2019 की गर्मियों में शहर में पला बढ़ा एक लड़का राहुल अपने पापा के साथ पहली बार अपने पुश्तैनी गांव आया। उसके दादा की तबीयत बिगड़ी थी। गांव आने से पहले ही दादी ने एक चेतावनी दी थी, सूरज ढले घर से बाहर मत निकलना, और अगर किसी को दूर से बुलाता सुनो तो जवाब मत देना। राहुल को ये सब बातें अजीब लगीं। उसे लगा ये बस पुराने लोगों के डर और अंधविश्वास हैं। दूसरा भाग, गांव का रहस्य। गांव में पहुंचने पर राहुल को सब कुछ अजीब लगा। टूटी हुई गलियां, जर्जर मकान, और सबसे ज़्यादा अजीब था गांव के लोगों का व्यवहार। सब जैसे डर के साए में जी रहे थे। दादाजी ने कहा, बेटा ये गांव एक श्राप से ग्रस्त है। सालों पहले एक औरत को पूरे गांव ने डायन कहकर जला दिया था। तब से हर साल उसकी आत्मा एक इंसान की जान लेने आती है। लोग उसे परछाई कहते हैं। राहुल को अब थोड़ा डर लगने लगा था, पर उसने अब भी इसे किसी हॉरर फिल्म जैसा समझा। तीसरा भाग, पहली झलक। तीसरी रात को राहुल की नींद अचानक टूट गई। खिड़की के बाहर किसी के पैरों की आहट थी। उसने बाहर झांका तो एक औरत की परछाई देखी। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और पाँव उल्टे। वो किसी को पुकार रही थी, राहुल बेटा बाहर आओ। राहुल का शरीर कांपने लगा। वो चुपचाप रज़ाई में दुबक गया। सुबह होने तक वो हिल भी नहीं पाया। अगली सुबह गांव में एक अफवाह फैल गई। पड़ोस का लड़का विक्की रात को गायब हो गया था। चौथा भाग, सच्चाई की तलाश। राहुल अब डर चुका था। उसने ठान लिया कि वो इस परछाई की सच्चाई जानकर रहेगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रघुनाथ के पास गया। पंडित जी ने बताया वो औरत जिसका नाम चंद्रमुखी था सच में निर्दोष थी। उसे गांव वालों ने झूठे आरोप में मार डाला। मरते समय उसने शपथ ली थी, हर साल एक जान लूंगी जब तक मुझे न्याय न मिले। राहुल ने पूछा, उसे शांति कैसे मिलेगी? पंडित जी बोले, जिसने उसे जलाया था उसका खून इस धरती पर होना चाहिए, लेकिन उस जमाने के सारे लोग अब मर चुके हैं, इसलिए उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। पांचवा भाग, गलती। राहुल अब भी खुद को मजबूत समझता था। एक रात बिजली चली गई। राहुल टॉर्च लेकर बाहर निकला। भूल गया दादी की चेतावनी। तभी किसी ने फिर से पुकारा, राहुल मेरी मदद करो। इस बार आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। राहुल ने जवाब दे दिया, कौन हो तुम? तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा तेज़ चलने लगी और एक ठंडी परछाई उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। छठा भाग, आत्मा की कैद। राहुल 2 दिन तक कोमा में रहा। जब उसे होश आया तो उसका शरीर काम नहीं कर रहा था और उसकी आंखें खाली थीं। दादी चीख पड़ी, ये राहुल नहीं है, इसमें कोई और है। पंडित रघुनाथ ने तुरंत तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि राहुल की आत्मा को परछाई ने कैद कर लिया है। उसका शरीर अब बस एक खोल है। परछाई एक अंतिम बलिदान चाहती थी। 7वां भाग, अंत की रेखा। परछाई की शांति के लिए एक उपाय बचा था। पंडित जी ने बताया कि अगर राहुल की माँ, जो चंद्रमुखी के परिवार से थी, खुद चंद्रमुखी की आत्मा से माफ़ी मांगे और उसे न्याय का वचन दें तो शायद वो आत्मा मुक्त हो जाए। राहुल की माँ गांव आई। गांव के मंदिर में चंद्रमुखी की आत्मा को बुलाया गया। आंधी आई, पेड़ गिरने लगे और चंद्रमुखी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल की माँ ने रोते हुए कहा, माफ़ कर दो, तुम्हें जो पीड़ा मिली वो गलत थी। मैं वचन देती हूँ, तुम्हारी कहानी अब सबको बताऊंगी। तुम्हें न्याय मिलेगा। चंद्रमुखी की आत्मा चुप रही, फिर मुस्कुराई और एक सफ़ेद रोशनी में विलीन हो गई। राहुल जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों में जान लौट आई। अंतिम भाग, शांति या एक भ्रम। गांव में पहली बार किसी ने आत्मा को जाते हुए देखा था। अब गांव में अजीब घटनाएं नहीं होती थीं। राहुल अपने शहर लौट गया, लेकिन जब वो एक दिन मोबाइल में अपनी तस्वीरें देख रहा था तो एक तस्वीर में पीछे वही परछाई खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। कहानी खत्म नहीं हुई थी, समाप्त।